गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आज की वीडियो में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स देखेंगे कि कैसे हेलो एल्केन्स को हम प्रिपेयर करते हैं और कौन कौन से मेथड से हम एल्केन्स को बना सकते हैं। तो अगर मैं आज के लेक्चर को समराइज करूं कि आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या पढ़ना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें प्रिपरेशन पढ़नी है, बट कितने टाइप की प्रिपरेशन पढ़नी है। तो पहली प्रिपरेशन हमारी रहेगी फ्रॉम अनसैचुरेटेड कार्बन्स। सेकेंड टाइप की प्रिपरेशन रहेंगी हम कैसे एल्काइल हैलाइड की हेल्प से एल्केन्स को बना सकते हैं। थर्ड टाइप की प्रिपरेशन रहेगी कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के यूज से हम हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स को बना सकते हैं बेसिकली। और लास्ट टाइप की प्रिपरेशन हमारी रहेगी कि कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम एल्केन को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ प्रिपरेशन। पहली प्रिपरेशन बेटा हमारी है फर्स्ट प्रिपरेशन इज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। टॉपिक का नाम आप लिख सकते हैं। सो फर्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जिन्होंने भी लास्ट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, प्लीज़ पहले लास्ट की वीडियो देख के आइए, उसके बाद ही आपको प्रिपरेशन वाला पार्ट समझ आएगा। ठीक है, तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था तीन तरह के हाइड्रोकार्बन्स है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, जिनमें से एल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, एल्कीन और एल्काइंस को अनसैचुरेटेड बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। तो इस मेथड में हम ये देखेंगे कि कैसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन को बेटा हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन होती है। हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, ऐड होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, हमारे पास एग्जाम्पल है CH2 एंड CH2 मीन्स C2H4। इसका नाम होता है, हमारे पास दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथ। और अगर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो आप लास्ट में क्या लगा दोगे, ईन लगा दोगे, तो इसका नाम क्या हो गया, इथीन। अगर हम इथीन के अंदर हाइड्रोजन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट क्या हो सकता है, निकल हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, और टेम्परेचर कितना रहेगा, 523 केल्विन। अगर हम इथीन के अंदर किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट या तो निकल होगा, या तो प्लैटिनम होगा, या तो प्लेडियम होगा, और टेम्परेचर कितना रहेगा, 523। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास ये जो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, और जैसे ही ये डबल बॉन्ड टूटेगा, सपोज ये बॉन्ड टूटा, तो क्या होगा, इनको एक एक हाइड्रोजन और मिल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाएगा। अगर आप इसका नाम बता सकते हैं तो बताइए इसका नाम क्या होगा। दो कार्बन है तो हम यूज़ करेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड है तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे, एन, इथेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमारे पास क्या आया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिले इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम इज नॉन एज हाइड्रोजनेशन reaction. Hydrogenation reaction is the reaction in which unsaturated hydrocarbon converts into saturated hydrocarbon in the presence of catalyst at 523 temperature is known as hydrogenation reaction. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, इसी प्रिपरेशन में बेटा अगर हमारे को एल्कीन ना
रखते हुए एल्काइन दे दे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर आपको क्या दे रखा हो, एल्काइन गिवन हो, इसका नाम क्या होगा, इथाइन। अगर आपको एल्कीन ना देते हुए एल्काइन दे दें तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन्स को बढ़ा दोगे। यहाँ पे एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन्स लग रहे थे, 2 हाइड्रोजन के एटम लग रहे थे। तो अब अगर हमारे पास 2 बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड्स को तोड़ना है, उसको सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगी वो ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे आप 2 मोल्स ऑफ H2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सेम रिएजेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ, अब हम देखेंगे, हमने ये फर्स्ट प्रिपरेशन देखी जिसके अंदर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन थी, जिसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्टेड इनटू दी सैचुरेटेड hydrocarbons. This reaction is known as hydrogenation, and this reaction used in industry for converting vegetable oils into vegetable ghee. Okay, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि कैसे हम, सेकेंड मेथड है हमारे पास फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स। फर्स्ट है फ्रॉम, सेकेंड है हमारे पास फ्रॉम एल्काइल हेलाइड, फ्रॉम एल्काइल हेलाइड। तो अगर हम बात करें एल्काइल हेलाइड की, तो एल्काइल हेलाइड में हमारे पास एल्काइल हेलाइड में हमारे पास 2 मेथड्स हैं, ठीक है। हम 2 मेथड से क्या कर सकते हैं, एल्केन्स को बना सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। इस वुड्स रिएक्शन को हम हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स में पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे हम एल्काइल हेलाइड की हेल्प से, सबसे पहले एल्काइल हेलाइड, जिन बच्चों को एल्काइल हेलाइड का नहीं पता है कि एल्काइल हेलाइड क्या होता है, एल्काइल हेलाइड बेसिकली हमारे पास होता है कि हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है जिसके साथ कौन अटैच्ड है, जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है। ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्काइल हेलाइड्स बोलते हैं या फिर हेलो एल्केन्स बोलते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि एल्काइल हेलाइड्स कैसे बनते हैं, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो जैसे हमारे पास है CH4। इस CH4 में से जब मैं एक हाइड्रोजन को निकाल दूंगी और एक X को ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एल्काइल हेलाइड बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हेलोजन को ऐड किया, हाइड्रोजन को हटाया, और हमारे पास क्या बना, एल्काइल हेलाइड। और अगर आपसे कोई पूछे इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मिथाइल हेलाइड, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि एल्काइल हेलाइड से कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्केन्स को। तो पहला मेथड है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हम, हमारे पास कोई भी एल्काइल हेलाइड लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मिथाइल हेलाइड ले रही हूँ, और 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हेलाइड को हम रिएक्ट कराते हैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम से। अच्छा, अगर मैं इन 2 मोल्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Cl को इस तरीके से लिखूं, यहाँ पे मैं ऐसे करके ClCH3, तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अच्छा, ये रिएक्शन जो होती है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, तो क्या होगा, हमारे पास ये जो NaCl है ये बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, NaCl एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, और मेरे पास कौन सा कंपाउंड जो मेन प्रोडक्ट है हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ईथेन आ जाएगा। कौन आएगा, ईथेन आ जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे मिथाइल हेलाइड से मेरे पास लास्ट में मेन प्रोडक्ट क्या आया, ईथेन आया। तो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, तो इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, बेसिकली दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप रिएक्शन, स्टेप अप रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि आप देख सकते हो कि हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर सिर्फ एक कार्बन एटम था, CH3 एटम था, ठीक है। एल्काइल हेलाइड में सिर्फ एक ही कार्बन एटम था, बट हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे पास कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, ठीक है। तो जब भी आप एक एल्काइल हेलाइड ग्रुप लोगे, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर आपको हमेशा ही सिमेट्रिकल एल्केन्स मिलेंगे। तो आप यहाँ पे एज अ पॉइंट लिख सकते हो कि इन दिस रिएक्शन you always get symmetrical alkenes,
ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन्स ही आपको मिलेंगे, कभी भी आपको अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं मिलेंगे। और इन केस अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने की कोशिश भी करते हो तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने की वजह से आप इस मेथड को प्रेफर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज अगर आप प्रोपीन बनाना चाहते हो तो प्रोपेन बनाना चाहते हो तो प्रोपेन के साथ साथ आपको ब्यूटेन भी मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, हमारे पास इथेन भी मिलेगा, जिसकी वजह से आपको चाहिए प्रोपेन था बट उनकी सेपरेशन करनी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। इसलिए दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर प्रिपेयरिंग दी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। सिर्फ इस रिएक्शन से आप सिमेट्रिकल एल्कीन्स ही बना सकते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक स्टेप अप रिएक्शन है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड फ्रॉम विच वी convert alkyl halides into alkanes. So second method है हमारे पास, फर्स्ट था वुड्स रिएक्शन, सेकेंड मेथड है हमारे पास बाय रिडक्शन, कि कैसे हम रिडक्शन की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हम रिड्यूस करवा के एल्काइल हैलाइड को एल्केन्स बना सकते हैं। तो पहला मेथड है जिस रिडक्शन को हम क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, CH3Cl। अगर हम CH3Cl, ये एक एल्काइल हैलाइड है, इसके अंदर हम जिंक डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Hg, तो क्या होगा हमारे पास इस केस में, और यहाँ पे H2 भी डालेंगे, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, HCl बाहर निकल जाएगा और हमारे पास CH4 क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। तो ये ना ही एक स्टेप अप रिएक्शन है ना ही स्टेप डाउन रिएक्शन है, जो आपने रिएजेंट डाला था वही आपके पास प्रोडक्ट आया, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन का प्रोडक्ट आया। तो इस रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होती है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंड टाइप ऑफ रिडक्शन की, तो अगर हम किसी भी एल्काइल हैलाइड को लेते हैं, जैसे हमने CH3Cl ले लिया और इसके अंदर हम क्या डालें, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। और ऐसे ही अगर हम बात करें थर्ड टाइप ऑफ रिडक्शन की, तो अगर हम CH3, देखो कभी भी आपको CH3I की रिडक्शन करवानी हो, CH3I को क्या बोलेंगे, मिथाइल आयोडाइड। अगर आपको मिथाइल आयोडाइड की रिडक्शन करवानी हो तो आपको इसके अंदर रेड फॉस्फोरस डालना होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HI। अगर आप HI यूज कर रहे हो एज अ एसिड तो इसके अंदर आपको रेड फॉस्फोरस भी डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये I है क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है नेचर में, ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्स कर जाती है जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आए, इसीलिए हम इसके अंदर क्या डालते हैं, रेड फॉस्फोरस डालते हैं। रेड फॉस्फोरस क्या करता है, I2 के साथ, ये जो हमारे पास रिएक्शन के अंदर I2 आया है इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और इसके साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाने देता है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो टाइप ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी, 2 टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रिपरेशन थी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। सेकंड टाइप ऑफ प्रिपरेशन में हमने देखा कि कैसे हम एल्काइल हैलाइड से क्या बना सकते हैं, अपने एल्केन्स को बना सकते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास कितने मेथड से, 2 मेथड से। फर्स्ट था वुड्स रिएक्शन, सेकंड थी हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन में भी आगे 3 टाइप्स थी, एक था क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर हमने रेड फॉस्फोरस यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ HI आयोडाइड को रिड्यूस करने के लिए। और थर्ड टाइप की रिएक्शन थी, हमने एल्काइल हैलाइड लिया और उसके अंदर क्या करवाई, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाई और वहाँ से हमें एल्केन मिला। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड टाइप ऑफ प्रिपरेशन। तो हमारी जो थर्ड प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब हम देखते हैं ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता कैसे और ये बनता कैसे है। अगर हम किसी भी एल्काइल हैलाइड को लें, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ CH3MgBr, तो अगर मैं किसी भी एल्काइल हैलाइड को लेती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास जब हम उसे रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ तो क्या होता है, ये एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉर्म करता है, CH3
MgBr, इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। और बेसिकली अगर हम इसका नाम लिखें तो इसका नाम होगा, इसको हम बोलते हैं मिथाइल, तो इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो वेरी सेंसिटिव टू H पॉजिटिव होता है। जैसे ही इसको H पॉजिटिव आयन मिलेगा या फिर वाटर कहीं पे भी दिखेगा जहाँ से भी H पॉजिटिव मिल सकता है, ये फटाफट से उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा और रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है। अब देखते हैं एल्केन कैसे बनाएगा। अगर हम बात करें H2O की, तो H2O जो होता है वो दो पार्ट्स में टूटता है। कैसे, H पॉजिटिव डिसोसिएट करता है अपने आयंस को, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होता है, तो हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेयर, तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, एल्कली अर्थ मेटल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से। अब बताइए ये जो CH3 है ये किसे अट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वाटर में से H पॉजिटिव आयन ले लेगा और क्या बनाएगा, CH4 बनाएगा और हमारे पास यहाँ पे MgOH बन जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हाइड्रोजन देते हैं, जैसे ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं विद एनी फॉर्म, किसी एसिड की प्रेजेंस में या H2O की प्रेजेंस में, तो ये जैसे ही H पॉजिटिव गेन करेगा तो ये हमारे पास हमें क्या देगा, एल्केन्स देगा। ठीक है, अब हम लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन देखते हैं, जिसके अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए। सो आवर लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सो थर्ड टाइप इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी इट्स फोर्थ। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी 3 रिएक्शंस हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सोडा लाइम यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, CH3COOH लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम सोडा लाइम यूज़ करते हैं, मतलब 2NaOH यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारे पास क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, हमारे पास CH4 बनता है, Na2CO3 बनेगा और वाटर रिलीज होगा इस रिएक्शन के अंदर। तो आपको इस रिएक्शन में ये याद रखना है कि ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। स्टेप डाउन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसके अंदर जिसके प्रोडक्ट में उतने कार्बन ना हो जितने रिएक्टेंट में। अगर आप इसमें देखो तो इसके रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, बट प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 1 ही कार्बन है। तो ऐसी रिएक्शंस को स्टेप डाउन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन में हमने क्या यूज़ किया, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ किया। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सोडा लाइम डाला इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब ना कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड NaOH को ड्राई रखता है। आप इसे लिख सकते हैं, इट कीप्स NaOH ड्राई। ठीक है, NaOH को ड्राई कंडीशन में यहाँ पे रखता है। और फिर हमारे पास क्या बनता है, CH4 बनता है, Na2CO3 बनता है, वाटर रिलीज होता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से क्या बनाते हैं, एल्केन्स को बनाते हैं। तो अगर हम बात करें सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की, तो हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस
सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारे पास कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है, आप इसे पी पार्ट कर सकते हो। कोल बेस रिएक्शन, कोल बेस रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करते हैं। सपोज अगर हम जनरल बात करें तो हम अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे लेते हैं और इसके अंदर KOH डालते हैं तो क्या होता है, हमारे पास पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन हट जाएगा और पोटेशियम इस पे जाके अटैच हो जाएगा। यहाँ पे पोटेशियम गया और वाटर रिलीज हो गया। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो ये आयोनाइज होगा। अगर आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे आयोनाइज होगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसका, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा और वाटर रिलीज करेगा और ये पोटेशियम यहाँ हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। और फिर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास R बॉन्ड बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या बन गया है, एल्केन बन गया है। ठीक है, और हमारे पास 2CO2 बाहर निकल जाएंगे, H2 गैस बाहर निकलेगी और हमारे पास KOH भी बाहर निकलेगा। तो इस रिएक्शन में जो याद रखने वाली बात है, ये एक स्टेप अप रिएक्शन है। स्टेप अप रिएक्शन होने के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल कार्बन मिलेगा। यू ऑलवेज गेट सिमेट्रिकल कार्बन, सिमेट्रिकल कार्बन इन योर रिएक्शन। तो आपको हमेशा ही सिमेट्रिकल कार्बन मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप था, बट यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने एल्काइल ग्रुप हैं, 2 एल्काइल ग्रुप हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की। जो थर्ड रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, थर्ड रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो थर्ड है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लें और इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डालें, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा डालेंगे हम, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI। तो हमारे पास क्या होगा, ये इसे रिड्यूस कर देगा और यहाँ पे ये जो सारे ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाएंगे और हाइड्रोजन ग्रुप को अटैच कर देगा। अब इस रिएक्शन में याद करने वाली क्या बात है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, रिमेन सेम। तो आपने इन तीनों रिएक्शन में, कार्बोक्सिलिक एसिड के तीनों रिएक्शन में क्या देखा, फर्स्ट वाली रिएक्शन जो थी वो स्टेप डाउन रिएक्शन थी, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन स्टेप अप रिएक्शन थी, और ये वाली रिएक्शन कैसी रिएक्शन थी, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कार्बन्स मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा, आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों से एल्केन्स को, कैसे एल्केन्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एल्कीन्स की।